ममता बनर्जी के लिए मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। पश्चिम बंगाल विधानसभा में टीएमसी के भीतर हुई बड़ी टूट के बाद अब पार्टी के सांसदों को लेकर भी हलचल तेज हो गई है। चर्चा यह है कि विधानसभा के बाद अब लोकसभा राज्यसभा में भी बगावत की आहट सुनाई दे सकती है। यही वजह है कि डैमेज कंट्रोल के लिए पार्टी नेतृत्व पूरी तरह एक्टिव हो गया। दरअसल रीत प्रताप बनर्जी के नेतृत्व में करीब 60 विधायक के अलग होने के बाद टीएमसी पहली बार इतने बड़े अंदरूनी संकट से जूझती दिख रही है। विधानसभा में यह बगावत इतनी बड़ी रही कि स्पीकर ने रीत बनर्जी को विपक्ष का नेता भी मान्यता दे दी। अब सवाल उठ रहा है कि क्या यही सियासी हलचल संसद तक पहुंचेगी। न्यूज एजेंसी के मुताबिक राज्यसभा सांसद शुभेंदु शेखर रॉय ने भी इस आशंका को खुलकर सामने रखा है। उन्होंने कहा कि जिस तरह इतने कम समय में बड़ी संख्या में विधायक अलग हुए हैं, वैसी प्रतिक्रिया लोकसभा में भी देखने को मिल सकती है। हालांकि उन्होंने राज्यसभा को लेकर साफ भविष्यवाणी की है, लेकिन यह जरूर कहा है कि ऐसी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ सीनियर टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने पार्टी में किसी भी बड़ी टूट के दावे को सिरे से खारिज किया है। उनका आरोप है कि बीजेपी सांसद के भीतर भी वही खेल दोहराने की फिराक में है जो उसने बंगाल विधानसभा में किया। हालांकि उन्हें पूरा भरोसा है कि ममता बनर्जी पहले भी ऐसी कई मुश्किल हालात से बखूबी निकली है, वह इस बार भी शानदार वापसी करेगी। सबसे ज्यादा चर्चा बरासत सांसद काकोली घोष दस्तीदार को लेकर हो रही है। पार्टी के भीतर उनकी नाराजगी पहले से चर्चा में है। लोकसभा में चीफ व्हिप पद से हटाए जाने के बाद उन्होंने कई बार नेतृत्व को लेकर नाराजगी जाहिर की है। यही वजह है कि राजनीतिक गलियारों में उनके नाम भी चर्चा तेज है। हालांकि उन्होंने खुद किसी बगावत की पुष्टि नहीं की है। सूत्रों की माने तो हालत संभालने के लिए ममता बनर्जी ने पिछले 2 दिनों में कई नाराज विधायकों को अपने सांसद से खुद बात की। पार्टी की कोशिश है कि मामला आगे बढ़ने से पहले ही सुलझा लिया जाए। सांसद में भी 2 सबसे भरोसेमंद सांसदों को बाकी सहयोगियों को लगातार संपर्क बनाए रखने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। फिलहाल टीएमसी के पास लोकसभा में 28 और राज्यसभा में 13 सांसद है। दल बदल कानून के तहत अगर 2/3 सांसद किसी अलग जुट के साथ जाते हैं तो उनकी सदस्यता बच सकती है। इसी वजह से 2 तरह की चर्चाएं चल रही है। पहली बार शिब्रत मॉडल, जिसमें सांसद अलग जुट बनाकर खुद को असली टीएमसी बताने की कोशिश करे। दूसरी किसी दूसरी पार्टी के साथ विलय का रास्ता। हालांकि पार्टी का चुनाव चिन्ह और संगठन पर दावा सिर्फ सांसदों या विधायकों की संख्या से तय नहीं होगा। इसके लिए चुनाव आयोग के सामने यह साबित करना होगा कि संगठन के भीतर असली बहुमत किसके साथ है। अभी के लिए इतना साफ है कि बंगाल की लड़ाई अब सिर्फ विधानसभा तक सीमित नहीं दिख रही। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।